नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको। आप देख रहे थे थॉट प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए जो जेई में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो 2 पॉइंट्स विल लाई इन सेम एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इन एडजेसेंट एंगल्स मेड बाय 2 लाइंस। ये कंसेप्ट देख के फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो अगर स्लोप्स इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से। और 2 पॉइंट्स हैं, इस एंगल में रहे या इसमें या इसमें या इसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग इन सेम एंगल। सपोज कीजिए आपके दोनों पॉइंट्स इस एंगल में हैं, ए एंड बी, किसी भी एंगल में हो, दोनों क्या कहलाएंगे? अगर दोनों यहां हो, दोनों यहां पॉइंट्स हो, या दोनों पॉइंट्स यहां हो, कहीं भी हो, हम क्या कहेंगे कि बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग इन सेम एंगल। ये लाइन आपकी L1 है, सपोज कीजिए, दिस इज L2। ये पॉइंट को आप x1 y1 कह सकते हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में लिख देता हूं इसके लिए। ये पॉइंट सपोज कीजिए x1 y1 है एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। तो दोनों पॉइंट्स के लिए हमको दोनों लाइंस को टेस्ट करना पड़ेगा। इसके xy हम इस लाइन की को xy से डिनोट करेंगे, इसमें हम x1 y1 x2 y2 रखेंगे और इसका जो नाम है हम लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके xy मीन्स दिस एक्सप्रेशन, this xy is used for this expression a1x plus b1y plus c1. Similarly, this xy is used for this expression a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट, पूरी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हम, जो एक्सप्रेशन है a1x plus b1y plus c1, इसको डिनोट करेंगे ताकि जब हम ये पॉइंट रखें तो केवल इतना क्या कि हम अपनी बात को समझा पाएंगे कि x1 y1 लिखा मीन्स a2x1 b2y1, x2 y2 लिखा मीन्स a2x2 b2y2 प्लस c2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर दोनों पॉइंट सेम एंगल में है, if both the points are in same angle, तब कंसेप्ट क्या हुआ कि both the points are lying on same side of both lines। देखिए, इस लाइन के भी सेम साइड है और इस लाइन के भी सेम साइड है। और सेम साइड का मीन्स क्या होता है? सेम साइन। इस लाइन के लिए जो भी साइन ये बनाएगा वही साइन एक्सप्रेशन की ये भी रहेगा, और इस लाइन के लिए जो साइन ये पॉइंट बनाएगा उस एक्सप्रेशन की वही साइन ये पॉइंट भी बनाएगा, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट नोन हो तो अलग अलग करना ही ठीक होगा उनको, कि इससे हमने साइन डिटेक्ट कर ली उसकी, तो वही साइन अननोन वाला पॉइंट जो पूछा उसने उस पर लगा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों पॉइंट अननोन हो तो हर एक के लिए आपको अलग अलग ना करना पड़े, तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि ये जो आपका L1 है इसमें x1 y1 रखा आपने और इनटू L1 x2 y2। L1 x1 y1 का मतलब आपको पता है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1। L1 x2 y2 का मतलब है कि ये पॉइंट इसमें रखा तो a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, चूंकि बोथ मस्ट बी ऑफ सेम साइन, दोनों पॉइंट क्या है? सेम साइड है सेम लाइन के, तो क्या होंगे? सेम साइन देंगे तो दोनों पॉजिटिव हुए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और दोनों निगेटिव हुए तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो L2 के लिए भी यही देखना होगा आपको, L2 x1 y1 और L2 x2 y2। ये भी अगर दोनों साइन इस एक्सप्रेशन के लिए दोनों पॉइंट रखने पर ये एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और दोनों निगेटिव आ रहे हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और ये साइमल्टेनियसली होल्ड होना चाहिए कि दिस एंड दिस बोथ मस्ट बी पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका बोथ द पॉइंट्स मस्ट लाई इन सेम एंगल। तो उससे क्या होगा, आप कम काम में आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर एक पॉइंट नोन हो, मान लीजिए ओरिजिन है या कोई नोन पॉइंट है, और एक अननोन है जिसमें पैरामीटर दिया हुआ है जिसके बारे में पूछ रहा है,
तो उस नोन पॉइंट से आप निकाल लें कि अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो ये भी पॉजिटिव देगा, और अगर इस नोन पॉइंट से निगेटिव दे रहा है तो ये भी निगेटिव रख के अननोन निकाल लेंगे। उसी तरह से ये नोन पॉइंट अगर इसको पॉजिटिव दे रहा है तो ये भी पॉजिटिव देने पर, निगेटिव दे रहा है तो निगेटिव देने पर निकाल लेंगे इसके लिए। ठीक है, दोनों में अननोन हो तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर मेन आप कुछ मत याद रखिए, आप तो क्या याद रखेंगे कि अगर दोनों पॉइंट सेम एंगल में है तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी दोनों सेम साइड पर हैं, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी दोनों पॉइंट क्या है, सेम साइड पर। और सेम साइड का मतलब क्या होता है, सेम साइन देंगे दोनों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में होगा, किसमें हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल में। तो अब हम इतना सारा ये सब नहीं लिखेंगे, सीधे ये काम कर लेंगे अपना। देखिए मान लीजिए ए यहां पर है और बी यहां पर है, इसी तरह से ए यहां बी यहां, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल में है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल में है तब क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो देखिए इस पॉइंट, इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड में है, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी दोनों पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड में है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पे होने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट्स दोनों ही लाइन के अपोजिट साइड में है। इस लाइन के भी देखिए अपोजिट साइड है, और इस लाइन के भी दोनों पॉइंट क्या अपोजिट साइड है। तो जब अपोजिट साइड होंगे तो आपको पता है कि इसके पॉइंट को के कोऑर्डिनेट को अगर इसमें रखूंगा तो जो भी साइन दे रहा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट रखने पर ये एक्सप्रेशन क्या होगा, अपोजिट साइन देगा। उसी तरह से ये जो साइन दे रहा होगा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये क्या देगा, अपोजिट साइन देगा। क्योंकि अपोजिट साइड का आपको मीनिंग बताया था पिछले लेक्चर में, अपोजिट साइड मींस अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन जब देंगे तो इस पॉइंट को एक्सप्रेशन में रखा आपने और इस पॉइंट को एक्सप्रेशन में रखा, तो एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से इसके रिस्पेक्ट में भी अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइन का एक्सप्रेशन देंगे ये दोनों पॉइंट। तो ये अगर पॉजिटिव दे रहा है तो ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव दे रहा है तो ये पॉजिटिव देगा, तो इसलिए अगेन ये निगेटिव, दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड होना चाहिए। और अगर एक नॉन पॉइंट हो तो मैंने बताया कि ये अगर उसको एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना रहा है तो इसको आप निगेटिव रख देना, और ये अगर निगेटिव बना रहा है तो इसको पॉजिटिव रख देना। उसी तरह से ये पॉइंट अगर इसको पॉजिटिव बना रहा है तो इसको निगेटिव रख देना, और ये पॉइंट अगर इस एक्सप्रेशन को निगेटिव बना रहा हो तो इसको पॉजिटिव कर देना। दोनों अननोन हो, अगर दोनों में अननोन पैरामीटर हो तो ये प्रोडक्ट वाले से हमारा दो से ही काम चल जाता है। ठीक है, फिर होगा दोनों पॉइंट एडजेसेंट एंगल में हो। दोनों पॉइंट कहां हो, एडजेसेंट एंगल में हो। तो एडजेसेंट एंगल में कब होते हैं, जब ये आसपास वाले एंगल में हो। इसी तरह से ए यहाँ बी यहाँ, ए यहाँ बी यहाँ, ए यहाँ बी यहाँ, कहीं भी हो सकता है। तो देखिए जब एडजेसेंट एंगल में होगा तब क्या हो रहा है कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है, और इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड है। ऐसा इस लाइन के साथ भी हो सकता था, जैसे इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है, तो L2 का एक्सप्रेशन मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दोनों ठीक है ना, इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में, और L1 के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। तो इसको आपने x1 y1 कहा था, इसको x2 y2 कहा था। तो अब ये एक्सप्रेशन में रखा आपने इसमें, तो L1 x1 y1। इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट जब इस एक्सप्रेशन में रखा तो L1 x2 y2, और हमने देखा कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइन कर देंगे, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड में है, तो ये L2 में जब x1 y1 रखा और L2 में जब x2 y2 रखा आपने, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड पर है, तो ये अगर दोनों या तो पॉजिटिव देंगे, दोनों या तो निगेटिव देंगे, तो दोनों सेम साइन देंगे, तो मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दिस एंड दिस मस्ट हैपन, ठीक है ना। और अगर इसके बजाय ऐसा भी तो हो सकता था कि ए यहां होता और बी यहां होता। मान लीजिए ए यहां पर होता और बी यहां पर होता, तब देखिए अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड में है, तो L2 के लिए ये निगेटिव एक्सप्रेशन दे देता। अब ये और में रहेगा, ये दोनों आपस में, और
इस लाइन L1 के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, सेम साइड में, तो सेम साइड में है तो क्या करेंगे, सेम साइन देंगे, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आइदर दैट, जो इसके पहले बताया था, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या फिर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और में दोनों आपको करना होगा एडजेसेंट वाले केस में, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन अपना, इफ पॉइंट ए स्क्वायर a plus 1 lies in the angle between the line 3x minus y plus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 5 equal to 0 containing the origin, then find the values of a। देखिए एक बार फिर से डायग्राम में बना देता हूं आपके लिए। दोनों के स्लोप डिफरेंट है, इसका स्लोप -1/2 है और इसका स्लोप 3 है, तो स्लोप अलग अलग है, मतलब डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, पैरेलल नहीं है लाइन, ठीक है। वो कह रहा है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P है, तो P इज a स्क्वायर a प्लस 1, और वो कह रहा है ये उसी एंगल में है जिसमें ओरिजिन है, तो ओरिजिन भी मान लीजिए इसी एंगल में। अब मैंने आपको बताया था कि एक नोन पॉइंट हो और एक में पैरामीटर हो, तो बेस्ट तरीका क्या है, जो अपना इंडिविजुअल को हम चेक करते हैं वही कर लेंगे हम, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं ये वाली लाइन 3x minus y plus 1 equal to 0 है, और ये वाली लाइन x plus 2y minus 5 equal to 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों अगर सेम एंगल में है तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी दोनों सेम साइड है, देखिए, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी दोनों सेम साइड में है। तो सबसे पहले ओरिजिन से इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ओरिजिन 0 0 के लिए ये आपको क्या देगा, +1, 0 रख दूंगा इसमें, देखिए मैं बता देता हूं आपको, 3 × 0 माइनस 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि पॉजिटिव। तो दोनों इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है, तो अब जब P रखूंगा मैं इसमें a स्क्वायर a प्लस 1, तो इसकी भी साइन हमको क्या लिखना पड़ेगी, पॉजिटिव। इट सिंस ओरिजिन gives this expression positive, therefore point P will also give this expression positive because both are on same side of line 1। तो रख दीजिए 3 × a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 प्लस 1, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब साइन स्कीम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3a स्क्वायर माइनस a, और ये -1 + 1 गया, इज ग्रेटर देन 0, रूट्स निकल जाएंगे इसके 0 और 1/3, तो ये नंबर लाइन पर मार्क कर दिया आपने, 0 एंड 1/3। पॉजिटिव हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट में साइन स्कीम पॉजिटिव, अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए। तो दिस रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन, दिस रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन, इक्वालिटी नहीं है, ये दोनों पॉइंट क्रॉस कर दीजिए, ठीक। तो इसको हम बोल देते हैं कि रिजल्ट हमारा 1 है, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी ये दोनों सेम साइड में है, तो ओरिजिन टेस्ट किया हमने इसमें, तो 0 + 2 × 0 -5, यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली -5 विच इज नेगेटिव। सो P a स्क्वायर a प्लस 1 भी इस एक्सप्रेशन को क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइड में है। तो रख दिया आपने a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1 -5, ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 -5 इज -3 स्मॉलर देन 0, तो 2 और 1 3 -3 0 हो रहा, तो एक रूट 1 है और एक रूट -3 है, तो -3 1 मार्क कर दिया आपने। हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको चाहिए नेगेटिव, सो दिस रीजन इक्वालिटी नहीं है, ये दोनों का। अब इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा,
इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली होना चाहिए ना कि इस लाइन के भी सेम साइड है दोनों और इस लाइन के भी सेम साइड है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो इनसे हमको एक ही कॉमन वैल्यू लेना है, तो हम सेम लाइन पर इसको बना के इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखिए वो कह रहा है 0 और 1/3 के बियॉन्ड है सॉल्यूशन ए का, और ये कह रहा है -3 मतलब यहाँ पर, और 1 मतलब यहाँ पर, इनके विद इन है एक्सक्लूडिंग दिस। तो दोनों का कॉमन रीजन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, दोनों का कॉमन रीजन यहाँ पर आ रहा है। तो जो आपका आंसर है सॉल्यूशन मिला ए बिलोंग्स टू, क्योंकि ये ए -3 सेट में इसमें नहीं है तो ओपन में रखना पड़ेगा -3, क्योंकि दोनों में होना चाहिए तब इंटरसेक्शन में होता है। 0 यूनियन 1/3 open to 1 open. So this is your answer. In order that origin and P lies in the same angle made by these two lines. So A belongs to -3 to 0, union 1/3 to 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर बीटा फॉर विच द पॉइंट 0, 0 एंड बीटा 3 लाई इन। एक क्वेश्चन दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दूसरा इन सेम एंगल, तीसरा इन एडजेसेंट एंगल्स मेड बाय द लाइंस 3x + 2y - 6 = 0 एंड x - 4y + 16 = 0। तो तीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरीका तो वही बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में है, मींस दोनों पॉइंट दोनों लाइन के अपोजिट साइड होंगे, यानी अपोजिट साइड के एक्सप्रेशन देंगे। सेम एंगल में है तो दोनों पॉइंट दोनों लाइन के सेम साइड में होंगे। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल के लिए एक के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड होंगे और एक के रिस्पेक्ट में सेम साइड होंगे, ठीक है ना। तो एक तरीका ये है, इस तरीके को हम अब की ग्राफिकली देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन को प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म से ये 6 को इधर ले गया मैं, तो 2 और 3 के इंटरसेप्ट से जा रही है ये, इसको बना देते हैं। टू और 3, तो इस पर 2 और इस पर 3। हमारी एक लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन है 3x + 2y - 6 = 0। दूसरी लाइन है 16 उधर भेजा तो इसके नीचे आएगा -16 और इसके नीचे आएगा 4। तो हम ये बता देते हैं 4 इसके भी ऊपर होगा, तो ये इस तरह से जा रही है, ये -16 से और ये 4 से होती हुई जा रही है लाइन, -16 और 4 से, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है x - 4y + 16 = 0। अब ओरिजिन हमें पता ही है कि यहां पर है, यानी कि वो तो इस एंगल में लाई कर रहा है। जो हमारा बीटा 3 पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, इसको लेट कर लेते हैं कि P है बीटा 3। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर x y मालूम है तो x = बीटा और y = 3। अगर इस इक्वेशन को यूज करूं तो पैरामीटर बीटा अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, वही, ठीक है ना, लोकस वाला कंसेप्ट कि अगर कोई भी पैरामीटर है तो उस पैरामीटर को एलिमिनेट करने से क्या वो मिलता है, हमको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलती है। इसका मतलब पॉइंट P y = 3 लाइन पर मूव कर रहा है। तो y = 3 लाइन क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग फ्रॉम 3। तो ये बना लिया हमने। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना लोकस में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लोकस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जब देता था
तो हम क्या करते थे, पैरामीटर एलिमिनेट करते थे कि नहीं। मान लीजिए उसने अल्फा स्क्वायर दे दिया, तो x आपका अल्फा है और y क्या है, अल्फा स्क्वायर है। तो अल्फा की कीमत यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म मिल जाती थी ना। तो हम क्या करते थे, पैरामीटर एलिमिनेट करने से कार्टेशियन फॉर्म मिलती थी। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में ऑटोमेटिकली पैरामीटर बीटा एलिमिनेटेड है, तो यही हमारी वो इक्वेशन है। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये। तो ये मिल गई आपको y इज इक्वल टू 3 लाइन, इस पॉइंट पर मूव कर रहा है, इस लाइन पर आपका पॉइंट P मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि पहला क्वेश्चन है कि ओरिजिन और P वर्टिकली अपोजिट एंगल में हो। तो हमें पता है कि ओरिजिन तो इस एंगल में आ गया, अब हमारा पॉइंट P इस लाइन पर मूव कर रहा है, तो वो देखिए यहां पर भी रहेगा तो एडजेसेंट एंगल में है, यहां पर भी रहेगा, यहां से यहां तक, इसको हम नाम दे देते हैं आर एस। तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0,3 पता ही है आपको, और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे इस लाइन की इक्वेशन को y इज इक्वल टू 3 से सॉल्व करके। भाई इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू 3 रख दिया आपने, तो x माइनस 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 12 इज 4, तो x इज इक्वल टू मिल गया आपको -4। तो इसका मतलब r के कोऑर्डिनेट है आपके -4, ठीक है ना, और y तो 3 है। ठीक, तो हमें पता है कि P इस लाइन पर ही मूव कर सकता है। तो देखिए यहां पर जब ये मूव कर रहा है तो O और ये साइड बाय साइड वाले एंगल में, मतलब एडजस्टेंट में आएंगे। जब R और S के बीच में P पहुंचेगा तब भी O और P सेम एंगल में होंगे, और जब S के बियॉन्ड जाएगा P तब भी इस वाले एंगल में ये है, उधर वाले एंगल में वो है। देखिए इस वाले एंगल में ओरिजिन है और इसके पास वाले एंगल में P रहेगा, तो अगेन एडजेसेंट एंगल में होगा। इसका मतलब वो कभी भी कहीं भी मूव कर रहा है तो कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं रहेगा। मींस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका मिल गया, बीटा बिलोंग्स टू 5। मींस देयर इज नो वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच पॉइंट P will lie vertically in vertically opposite angle with respect to origin। ठीक है ना, हमने देख लिया। यहां पर भी है तो O के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट एंगल में है, यहां पर है तो सेम एंगल में, और यहां पर है तो एडजेसेंट एंगल में। P अगर यहां पर जाता, क्योंकि ये इधर है, P अगर इस वाले एंगल में पहुंच रहा होता तब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल में होता। तो ऐसा कभी भी नहीं मिला है, मतलब बीटा की कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिली जिसके लिए P और O वर्टिकली अपोजिट एंगल में हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि बीटा, for beta there is no solution, means beta belongs to 5. There is no values of beta for which point P and origin will lie in vertically opposite angle. दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इन सेम एंगल। तो देखिए जब यहां पर है तो मैंने क्या बताया, एडजेसेंट एंगल में है, और यहां पर भी है तो एडजेसेंट। तो केवल जब R से S के बीच में चलेगा, R से S के बीच में जब पॉइंट P पहुंचेगा तब ओरिजिन और P क्या होंगे, सेम एंगल में होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ बीटा बिलोंग्स टू। देखिए बीटा आपका क्या है, P का कोऑर्डिनेट जो है बीटा 3 है, तो बीटा इसका y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का सॉरी बीटा इसका x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, -4 से 0 तक। तो बीटा बिलोंग्स टू -4 ओपन से 0 ओपन। जब यहां से यहां तक कहीं भी बीटा पहुंचेगा, मतलब P पहुंचेगा, तो जो बीटा वैल्यू अटेंड करेगा वो वैल्यू किसके लिए होगी कि ओरिजिन और P सेम एंगल में होंगे। तीसरे क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है इन एडजेसेंट एंगल। तो हमें पता है बीटा -इनफाइनाइट से R तक जब रहेगा तो एडजेसेंट एंगल में है, और S से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा तब भी ओरिजिन और P क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल में होंगे। इसका मतलब बीटा क्या हमारा x कोऑर्डिनेट है, तो बीटा बिलोंग्स टू -इनफिनिटी ओपन से कहां तक आएगा, -4 तक, यूनियन फिर 0 से
इनफाइनाइट तक जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि एडजेसेंट एंगल में ओरिजिन और पी कब रहेंगे, जब बीटा की वैल्यूज ये हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, if the point AA is placed in between the lines x plus y, mod of x plus y is equal to 8, then find the values of A. तो देखिए उसने दिया है x plus y is equal to 8, mod खोलेंगे तो x plus y is equal to plus minus 8, यानी दो लाइन्स हैं आपके पास, x plus y is equal to 8 और दूसरी x plus y is equal to minus 8। ये 8 के इंटरसेक्ट से जा रही है और ये -8, तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। 8 के इंटरसेप्ट से ये जा रही है और दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, x और y के कोएफिशिएंट सेम है, पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के स्लोप सेम है। ये 8 और 8 के इंटरसेप्ट से जा रही है, ये हमारी लाइन है x plus y is equal to 8। दूसरी लाइन -8 और -8, तो इसके पैरेलल ही बना देते हैं। -8 और -8 के इंटरसेप्ट से जा रही है हमारी दूसरी लाइन है x plus y is equal to -8। ठीक है ना, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। अब वो कह रहा है ए ए, लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए ए है। तो हम देख रहे हैं कि ए की वेरिएबल है इसमें, यानी कि पैरामीटर के फॉर्म में है। तो अगर मैं एक्स वाई से कंपेयरिंग करूं तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए, और इस पैरामीटर a को एलिमिनेट कर दूं तो a की वैल्यू x यहाँ रख दी तो y इज इक्वल टू x, यानी कि हमारा जो ये पॉइंट पी ए ए है ये किस लाइन पर ट्रेवल कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स आपको पता है ओरिजिन से जाने वाली लाइन होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाती है क्योंकि प्लस कोएफिशिएंट 1 है उसका। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स और 45 डिग्री से इंक्लाइंड होती है, तो ये इस तरह से जा रही है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आपका पॉइंट यहां से मान लेते हैं इसको r और इसको s, p पॉइंट ए था आपका, तो ये जब R से लेके S तक ट्रेवल करेगा तो जो A का वेरिएशन मिलेगा वही आपका आंसर होगा। R और S के बीच में जब ट्रेवल कर रहा होगा तब इन दोनों लाइंस की क्या होगा, बीच में होगा, क्योंकि कह रहा है द पॉइंट दिस इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइंस, तो लाइंस के बीच में मतलब यहां से यहां तक चलना चाहिए। ठीक है ना, तो R के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, तो y इज इक्वल टू एक्स रखा आपने इसमें, तो 2x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू -4, और x -4 आ गया तो इधर भेजा तो +4, y भी मिल गया आपको -4। ठीक है ना, वैसे भी y इज इक्वल टू x में रख देंगे, x -4 मिला तो y भी क्या है, -4 है। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू क्या है, -4। इसी तरह से इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर रखा y इज इक्वल टू एक्स, तो 2x इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 है तो y भी क्या हो गया, 4। सो दोनों पॉइंट ए ही है, तो a का वेरिएशन -4 से 4 तक होगा। सो आंसर आपका हो गया a बिलोंग्स टू -4 ओपन टू 4 ओपन। a ये वैल्यू अटेंड करेगा तब हमारा पॉइंट P इन दोनों लाइन के बीच में रहेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख लेते हैं आपकी थॉट प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1 1 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस। तो सेम साइड का मतलब क्या है, सेम साइन आपको बताया था, इस लाइन के सेम साइड है दोनों, ओरिजिन 0 0 एंड P लेट कर लेते P 1 1, दोनों सेम साइड है इस लाइन के। लाइन है आपकी a² x प्लस aby प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू r। चलिए, तो ओरिजिन से टेस्ट करके हमने साइन निकाला इसका, तो आपने देखा a² इंटू 0 प्लस aby इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि पॉजिटिव, और दोनों सेम साइड है, तो 1 1 भी इस एक्सप्रेशन को क्या देना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए।
तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी इंटू 1 प्लस 1 मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। दोनों ही इस एक्सप्रेशन को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इसने पॉजिटिव बना दिया तो अब ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही बनाएगा, दोनों सेम साइड ऑफ द लाइन है। तो इसका मीनिंग है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, और उसने कहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुली हाइब्रिड करता है आईआईटी। ए में क्वाड्रेटिक है ये, तो ए में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा वो पॉजिटिव चाहता है, मतलब ए यानी इनपुट की हर वैल्यू के लिए, ऑल ए बिलोंगिंग टू आर के लिए ये पॉजिटिव चाहता है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो पैराबोला होता है। इसको आप ये फंक्शन ऑफ ए जो है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, अगर आप ए से इसको नहीं सोच पाते तो आप एक्स से सोचें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी पॉजिटिव, तो पैराबोला क्या है, अपवर्ड ओपन है, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेशन यानी कि ये एक्सप्रेशन वो पॉजिटिव चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, तो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। भाई ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल में हो, उस वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो एक्सप्रेशन उसी तरह से अटेम्प्ट करता है वैल्यू, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी जीरो, ठीक है ना। तो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो ए आप कहें, एक्स कहें, वाई कहें, कुछ भी कहें। एक्स मैंने इसलिए बताया कि आपको ए में अगर इनकन्वीनियंस हो तो मैंने एक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिखा दिया आपको। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था यानी पॉजिटिव, तो अपवर्ड ओपन पैराबोला। फिर वो कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन तो उसको सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव चाहिए, ऑल वैल्यूज ऑफ ए के लिए, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए इसको। अब आप सोचिए कि ऐसा कब होता है, ऐसा होने का मीनिंग क्या है, रूट्स इमेजिनरी है, और रूट्स इमेजिनरी मतलब डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा क्या होता है, स्मॉलर देन 0। तो बस आपकी कंडीशन क्या है, डी या डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है, देखिए डी जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी होता है आपका लीनियर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर ये बी ही है, एक लीनियर है उसका कोएफिशिएंट बी है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब होता है क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट कितना है 1, और सी मतलब कांस्टेंट है 1। दिस इज स्मॉलर देन 0 यानी बी स्क्वायर स्मॉलर देन 4 यानी मॉड ऑफ बी इज स्मॉलर देन 2 यानी बी लाइज बिटवीन -2 ओपन से 2 ओपन। तो दिस इज योर आंसर कि बी बिलोंग्स टू, सॉरी उसने ये भी कहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी, तो बी की इनमें से मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देखना है, तो वो कहां से कहां पर होगी, 0 ओपन से 2 ओपन तक। क्या कहा उसने, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी, तो ये कह रहा है -2 से 2 तक, और पॉजिटिव वैल्यू कहां होती है, इसके बियॉन्ड होती है, तो 0 से 2 तक आपका आंसर है, ये एक्सक्लूडिंग था ही -2 से 2 के बीच में कहीं 0 है, तो 0 के बियॉन्ड जब बी वैल्यू से एक्वायर करेगा तो बी की पॉजिटिव वैल्यू से होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी बिलोंग्स टू ओपन 0 to 2 ओपन, ठीक है। अगर उसने निगेटिव वैल्यूज कहा होता तो आपका आंसर हो जाता -2 ओपन से 0 ओपन, और उसमें बी के बारे में कुछ नहीं कहा होता तो ये सारा आपका आंसर होता -2 से 2 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जेई जब क्वेश्चन बनाता है तो वो क्वाड्रेटिक से हाइब्रिड कर देगा, किसी भी चीज से हाइब्रिड करता है, और बहुत अच्छी तरह से वो डेप्थ को, कंसेप्ट को यूज करवाता है स्टूडेंट से, ठीक है ना। तो आपकी थॉट प्रोसेस को आपको बढ़ाना, एनहेंस करना है, तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होता है, तब जाके आपने जो बेसिक पढ़ा, थ्योरी पढ़ा और सिंपल क्वेश्चन से बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया, वो आपकी थॉट प्रोसेस ऐसे क्वेश्चन करने पर एनहेंस होती है और आप जेई के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगता हो, आपको आराम से समझ में आता हो और आप काफ़ी एंजॉय करते हो स्टडीज़ को,
तो जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे तो आपको जो भी टॉपिक टफ लग रहे होंगे उसको आसानी से आप जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।